हेलो दोस्तों, मैं सुमंगल अपने यूट्यूब चैनल SMK वर्ल्ड ट्रक्स करियर्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज से आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर भी मैं लाऊंगा। आज है 27 जुलाई 2021। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या सहित दी गई है इसमें। तो चलिए, जो लोग नए हो वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक भी करिए तथा शेयर भी करिएगा। तो चलिए, देर न करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है AIFF है। AIFF यहाँ रहेगा। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? जितेंद्र मान, संदेश झिंगन, विप्लव प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है आपके संदेश झिंगन को। अब AIFF का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। स्थापना कब हुई थी इसकी? इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1937 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका द्वारका दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं आपके प्रफुल्ल पटेल इसके अध्यक्ष हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन हैं? इसके उपाध्यक्ष हैं सुब्रत दत्ता इसके कौन हैं? उपाध्यक्ष हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन है? प्रफुल्ल पटेल। ये इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1937 को स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द्वारका दिल्ली में। तो चलिए, अगला प्रश्न है आपका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के संस्थापक कौन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है? विदुषी मान, जैनी सिन्हा, गिरा साराभाई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका गिरा साराभाई। गिरा साराभाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के संस्थापक थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स की भी स्थापना की थी। चलिए, अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका हाल ही में अंटार्कटिका में 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ हुआ है। हाल ही में अंटार्कटिका में 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ हुआ है। ऐसा प्रथम अभियान कब भेजा गया था? 1978 में, 1979 में, 1980 में या 1981 में? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका 1981 में। 1981 में इसका प्रथम अभियान भेजा गया था। हाल ही में भारत ने अंटार्कटिका के लिए 40वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। यह भारतीय अभियान दक्षिणी बर्फ से ढके महाद्वीप में देश के वैज्ञानिकों के 4 दशकों का प्रयास का प्रतीक है। 40वें अभियान को 5 जनवरी 2021 को गोवा से रवाना किया गया। और भारतीय अंटार्कटिका अभियान वर्ष 1981 में शुरू हुआ था। पहला अभियान था वो डॉक्टर SZ कासिम के नेतृत्व में हो गया था, जिसके 21 वैज्ञानिकों और सहायक कर्मचारियों की एक टीम शामिल थी। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से किस राज्य में थाई पुसम त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पंजाब। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका तमिलनाडु में थाई पुसम त्यौहार मनाया जाता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? के पलानी स्वामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने टैम्पोन टैक्स को ख़त्म कर दिया है? तो किस देश ने किया है ये? इसका सही आंसर क्या होगा? जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन या न्यूजीलैंड? इसका सही आंसर होगा आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन ने
टैम्पोन टैक्स को ख़त्म कर दिया है। ब्रिटेन ने मासिक धर्म उत्पादों पर लगने वाले 5% वैट का मतलब हुआ वैल्यू एडेड टैक्स को ख़त्म कर दिया है। इसे टैम्पोन टैक्स के रूप में भी जाना जाता है। ब्रिटेन में 1 जनवरी 2021 से मासिक धर्म उत्पादों पर वैट समाप्त कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य ने बर्ड फ्लू के प्रसार को राज्य आपदा घोषित कर दिया है? राज्य आपदा घोषित कर दिया है। कौन सा राज्य है वो? केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका केरल। केरल ने बर्ड फ्लू के प्रसार को राज्य आपदा घोषित कर दिया है। केरल के अलप्पुझा जिले के कुटनाड इलाका स्थित 4 पंचायतों कौन कौन थे? नेडमुडी, थाखाजी, पल्लीपड और कारुवत्ता में बर्ड फ्लू के मामले पाए गए हैं। इसका जो पहला संक्रमण था, इसका पहला संक्रमण हांगकांग में वर्ष 1997 में दर्ज किया गया था। 1997 में दर्ज किया गया था किसका? बर्ड फ्लू। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप विधेयक पारित किया है? फ्रांस ने, अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, जर्मनी में? तो किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप विधेयक पारित किया है? तो वह है देश आपका अमेरिका। अमेरिकी संसद ने मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति विधेयक पारित किया है। और मलाला को भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी के साथ 10 अक्टूबर 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था मलाला यूसुफजई को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? संजय कपूर, नरेश शर्मा, भरत सिंह चौहान या PR वेंकटराम राजा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संजय कपूर। संजय कपूर को हाल ही में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए ये अध्यक्ष चुने गए हैं। अब भरत सिंह चौहान जो हैं वो सचिव पद पे हैं। किस पद पे हैं? सचिव पद पे। भरत सिंह चौहान किस पद पे हैं? सचिव पद पे हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस नगर ने देश के पहले सामाजिक प्रभाव बॉन्ड लाने की घोषणा की है? जयपुर नगर निगम, बड़ौदा नगर निगम, उत्तर दिल्ली नगर निगम, पिपरी चिंचवाड़ नगर निगम? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका पिपरी चिंचवाड़ नगर निगम। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाई है। इस ट्रेन का नाम क्या है? इस ट्रेन का क्या नाम है? डॉक्टर एक्सप्रेस, चिकित्सा एक्सप्रेस, उपचार एक्सप्रेस, लाइफलाइन एक्सप्रेस? तो इसका सही आंसर होगा आपका लाइफलाइन एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस बनाई है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो दूर दराज और दुर्गम इलाकों में चिकित्सीय सहायता पहुंचाना है। यह एक तरह से ट्रेन में बना पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस ट्रेन में मरीज के इलाज के लिए पूरी सुविधाएं हैं। लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो असम के बदरपुर स्टेशन पर तैनात है। चलिए ये हुए आपके 10 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर।
तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को? अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।